हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के 3 नंबर और उसके आगे के प्रश्नों को करना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन की वीडियोज नहीं देखे हों तो उन वीडियोज़ का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 1.1 और प्रश्न संख्या है 3 नंबर। एक बार प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, जो भी समुच्चय सामने आएंगे उनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न है। ए बराबर x कॉलन x एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x छोटा है 7 से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिए, जब इसमें हम x के मान को फाइंड आउट करेंगे तो ही हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस साइन को हम लोग बोलते हैं छोटे का चिन्ह। इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू है वो क्या है, 3 से बड़ा है। 3 से -3 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, -2 -1 आगे जाएगा, ऐसे -2 -1 फिर 0 होता है। फिर कह रहा है कि 7 से छोटा है, 7 से नीचे है। तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इस प्रकार हमें x का वैल्यू मिल गया इतना। तो दोस्तों यही होगा रोस्टर रूप। क्या करना है, सिर्फ हमें मझले कोष्ठ का प्रयोग कर देना है। यही तो हो गया हमारा आंसर। ये 3 नंबर का 1 नंबर होगा। अब दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि b बराबर x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। अर्थात 6 से कम एक प्रकृत संख्या क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 1 2 3 4 और 5। और इसको जब हम लोग मझोले कोष्ठ के अंदर लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। उसी प्रकार दोस्तों आगे है x कॉलन x 2 अंकों की एक ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अर्थात 2 अंकों की प्रकृत संख्या होनी चाहिए और उनके दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं 1 से। तो इधर 1 तो 7 तब ना होगा, 8 होगा दोनों को जोड़ने पर। उसी प्रकार 2 6 तो 6 2 8 हुआ। फिर उसी प्रकार 3 5, उसी प्रकार 4 4, उसी प्रकार 5 3, उसी प्रकार 6 2, उसी प्रकार 7 1 और उसी प्रकार 8 0। दोस्तों ये मिल गए हमें 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का जो कितना है 8 है। तो इनको हम लोग मझले कोष्ठ के अंदर लिख दिए तो रोस्टर रूप हो गया। आप लोग जानते हैं कि रोस्टर रूप में अंकों को कैसे लिखते हैं। उसके अगला है दोस्तों कि x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अर्थात ऐसी संख्या लिखना है जो अभाज्य हो और साथ साथ वो 60 की भाजक हो, अर्थात उससे 60 में भाग भी लग जाए। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन है, एक 2 है, अभाज्य भी है और 60 में से भाग भी लग जाएगा। उसी प्रकार एक 3 है और एक 5 है। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या इसके आगे कौन है, 7 है। तो 7 में 60 से तो भाग लगेगा नहीं, इस प्रकार आगे कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया कि अभाज्य संख्या होने के साथ साथ 60 की भाजक भी है, अर्थात इससे 60 में भाग भी लग जाएगा। दोस्तों आगे है ई बराबर त्रिगोणमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि रोस्टर रूप में किसी को लिखना है तो जो भी लेटर रिपीटेड होंगे ना उनको मात्र एक बार ही लिखेंगे। इस बात को ख्याल में रखिए। तो हो जाएगा TRIGON, फिर O है तो O को नहीं लिखेंगे, उसके बाद M लिखेंगे, उसके बाद E लिखेंगे, फिर T है तो T को लिखेंगे क्योंकि T रिपीट हो जाएगा। उसके बाद R है तो R को लिखेंगे, Y लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को हम लोग रिपीट नहीं किए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार एक अगला है शब्द बेटर का। तो बेटर का क्या होगा दोस्तों, BET नहीं, केवल एक T लिखेंगे। उसके बाद E नहीं लिखेंगे, E है पहले से, फिर R लिख देंगे। रोस्टर रूप में लिखने की विशेषता होती है कि जो भी कंटेंट या फिर जो भी अवयव रिपीटेड होते हैं समुच्चय निर्माण में उसको इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 4 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों हमारे एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है 4 नंबर। एक बार इसे भी समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात जो समुच्चय नीचे दिए गए उनको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ये दिए गए हैं रोस्टर रूप में। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का पहला है, ध्यान देते हैं। पहला लिखा गया है क्या दोस्तों, 3 6 9 12। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसके सीक्वेंस, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इनके सीक्वेंस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखे गए हैं, मझले कोष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है, 3 है 6 है 9 है 12। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 3 × 1
3 होगा ना, फिर 3 गुने 2 6 होगा, फिर 3 गुने 3 9 होगा, फिर 3 गुने 4 कितना होगा 12। दोस्तों इसी सीक्वेंस को पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब समूचे निर्माण रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट है किसका। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इन सब के लिए लिख देंगे केवल 3 और जो 1 2 3 4 है इसे लिख देंगे n। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट है 3n का और n का वैल्यू रख देते हैं। n का वैल्यू रख देते हैं कितना 1 2 3 4 तक है, तो लिख देंगे 1 और 1 छोटा बराबर x छोटा बराबर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, साथ साथ 4 से छोटा और 4 के बराबर। इसका मतलब है कि x का मान 1 से लेकर 4 तक होगा। तो देखिए कि 1 से लेकर 4 तक x का मान है और 3n लिख दिए, तो 3 तो जगह दे है लेकिन n की जगह पर 1 से 4 तक रखाएगा तो फिर हमें वही मिल जाएगा रोस्टर रूप। बिल्कुल जी था। आगे देखते हैं दोस्तों 2 नंबर, इसमें है 2 4 8 16 और 32। तो दोस्तों इसके सीक्वेंस को देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पावर में लिखना होता है क्योंकि 2 का पावर 1 2 होता है, फिर 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, उसी प्रकार 2 का पावर 5 32 होता है। इसको उसी प्रकार लिख देंगे क्या, एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट है किसका 2 के पावर n का और लिख देंगे और क्या है और n 1 छोटा बराबर n छोटा बराबर 5। इसका मतलब हुआ कि n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ है ही यहाँ है ही, और इसको जब फिर लिखेंगे तो इस रूप में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आगे देखते हैं। एक 3 नंबर है, ये है दोस्तों 5 25 125 और 625। तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार है, 5 के पावर 1 5 होगा, फिर 5 का पावर 2 25 होगा। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 5 के पावर कितना तक 5 के पावर 3 125 और 5 के पावर 4 625। इसका मतलब क्या है, उसी प्रकार लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट है किसका 5 के पावर n का और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी है। उसी प्रकार दोस्तों 4 नंबर देखते हैं। ये 4 नंबर है 2 4 6 कॉमा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए कि ये क्या है सम संख्या है और प्रकृत संख्या है। सम प्रकृत संख्या है जो कि अनंत तक जाएंगी, तो इनको रोस्टर रूप में जब लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स एक सम प्रकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे एक है 1 4 9 100 तक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये है 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तब नहीं मिलता उतना। तो इसी प्रकार से भी लिख देंगे कि एक्स कॉलन एक्स एलिमेंट है किसका n के पावर 2 का और n का वैल्यू रख देंगे कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हुआ 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है। बिल्कुल जी है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत है समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आप एक मिनट पहले हम जरूर देंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 5 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। एक बात इसे भी आप समझिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात जो नीचे अवयव दिए गए हैं, जो भी समुच्चय दिया गया है वो है समुच्चय निर्माण रूप में, उसको हमें सूचीबद्ध करना है, अर्थात उन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। बिल्कुल जी, एक बार समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न है कि a बराबर एक्स कॉलन एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है। इसको लिखना है, हमें सूचीबद्ध करना है अर्थात रोस्टर रूप में। तो विषम प्रकृत संख्या है जो कि विषम है और प्रकृत है, तो क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9। और दोस्तों कोई इसका लिमिटेशन नहीं दिया गया, इसलिए क्या करेंगे 3 डॉट दे देंगे, हमारा काम हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक 2 नंबर है कि एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है और फिर दिया गया है -1/2, छोटा है x छोटा है 9/2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5 और x का जो मान है वो -1/2 अर्थात -0.5 से क्या है बड़ा है। तो क्या होगा -0.5 के से बड़ा क्या होता है, उसके आगे 0 होता है, उसके बाद होता है 1 होता है, उसी प्रकार जाएगा। और फिर करें कि x का जो मान होता है 9.2 अर्थात 4.5 से क्या है छोटा है। छोटा है इसका मतलब कहाँ तक जाएगा 2 3 जाएगा, 3 तक और 4 तक जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम लिख देते हैं जब रोस्टर रूप में। हो गया, बिल्कुल जी था। एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए और बड़े मॉड्यूलर कोष्ठ का प्रयोग कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार एक अगला है c बराबर एक्स कॉलन एक्स एक पूर्णांक है और फिर दोस्तों दिया गया है x² छोटा है बराबर है 4, अर्थात x का ऐसा वैल्यू रखिए
जिसका स्क्वायर करने पर वो 4 के बराबर भी हो और 4 से छोटा भी हो। तो दोस्तों सबसे पहले हो सकता है किसका, ध्यान दीजिए कि -2 का भी होगा, तो वही होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो 4 देखिए तो 4 के बराबर है कि नहीं, तो 1 से वैल्यू हो जाएगा। फिर उसी प्रकार -1 भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा, उसी प्रकार 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे x के मान हैं जिनको हम अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो उनका जो मान है वो 4 के बराबर भी आ सकता है या फिर 4 से छोटा भी आ सकता है, 12 नहीं आएगा। इसीलिए x के मान सब होंगे और इनको जब मल्टीप्लाई कोष्ठ में घेर देंगे तो रोस्टर रूप अर्थात सूचीबद्ध हो गया। इसी प्रकार दोस्तों एक अगला है कि d बराबर शब्द x:x लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि रोस्टर रूप में क्या होता है, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो लोयल में क्या है, LOYAL, तो L को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या था, कौन नंबर था हमारा, 4 नंबर था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए 5 नंबर है कि E बराबर x:x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। दोस्तों वर्ष के ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते, तो आप लोग जानते हैं उन सबको आप लिख लीजिएगा। जो भी वर्ष हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, ऐसे की शुरुआत होती है, ऐसे गिनते हैं ना, जो भी उठा रहता है उसको 31, उसमें 31 दिन होते हैं, जो धसा रहता है उसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 30 या फिर उससे कम होते हैं, 28 है वही। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी ऊपर आएंगे उनको नहीं लिखना है। जो भी अंदर धसे रहेंगे, जैसे कि फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, ऐसे ऐसे करके सब है उसको लिख लीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन का प्रयोग कीजिएगा। आगे दोस्तों है x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है जो के पहले आता है। तो क्या होगा दोस्तों, ए तो नहीं होगा क्योंकि ए एक वॉवेल है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, फिर एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जी होगा, क्योंकि जे के बाद तो के पहले है। तो बोला कि के पहले आना चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन होना चाहिए, अर्थात कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बोला है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अर्थात दोस्तों बाईं ओर लिखा गया है रोस्टर रूप में और दाईं ओर उसका समुच्चय निर्माण रूप लिखा गया है, आपके सामने स्पष्ट है, मिला लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। कह रहा है कि पहला है 1 2 3 6। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसका मिलान हो जाएगा सी से, क्या, एक प्रकृत संख्या है और 6 की भाजक है, क्योंकि ध्यान दीजिए कि 1 2 3 6 प्रकृत संख्या है और साथ साथ इन सब से 6 में भाग लग जाएगा, तो 1 का मिलान सी से होगा। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर है 2 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसका मिलान होगा ए से, क्योंकि x:x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 2 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक है, अर्थात इससे 6 में भाग लग सकता है। उसके अगला है दोस्तों मैथमेटिक्स। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इधर मैथमेटिक्स है, इधर डी नंबर मैथमेटिक्स है, तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, बिल्कुल लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों एक आखिरी बचा 1 3 5 7 9। तो इसका मिलान होगा बी नंबर से, x:x संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है, बिल्कुल लीजिए था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट करने के लिए हम जरूर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।